यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जमकर हो रही है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बीजेपी ने सुहेलदेव स्मारक समेत कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजभर ने कहा है कि बीजेपी 18% राजभर वोटों के लिए पीएम मोदी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हनुमान जी की जाति तो बताती है, लेकिन सुहेलदेव की जाति नहीं बताती। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने बहराइच में सुहेलदेव के स्मारक सहित कई अन्य सौगातें दी हैं। इसके बाद सुहेलदेव पर अपना अधिकार जताने वाली सुभाषपा तल्ख हो गई। वाराणसी के चौबेपुर में महाराजा सुहेलदेव पर हुए एक कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजभर ने बात करते हुए कहा है कि बीजेपी सच को छुपाने के कवायद में लगी हुई है। राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों ने पिछले 18 सालों से मेहनत करके पाताल में छिपे इतिहास को बाहर निकाला है। अंग्रेजों के समय में भी राजभर शासक का इतिहास और महाराजा सुहेलदेव का जिक्र है। मुगलों के शासन के दौरान भी राजभर के शासक के रूप में महाराजा सुहेलदेव का जिक्र रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वाराणसी के कार्यक्रम में 1.5 साल पहले तय किया था कि महाराजा सुहेलदेव जी को वे क्षत्रिय मानते हैं। इसी कड़ी में बहराइच में देश के पीएम को बीजेपी ने बुलाकर इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री योगी भी पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाकर ये साबित करने में लगे रहे कि महाराजा सुहेलदेव जी क्षत्रिय थे। राजभर ने आगे कहा कि जब महाराजा सुहेलदेव जी राजभर शासक थे तो पीएम मोदी ने बहराइच में 26 मिनट में एक बार भी राजभर का नाम क्यों नहीं लिया। सुभाषपा के मुखिया ने आगे कहा है कि आखिर पीएम मोदी क्या साबित करना चाहते हैं, राजभर का नाम क्यों नहीं लेते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने सदन में रहते हैं तब तक सीएम योगी कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर थे। कविता पढ़ते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, गले में माला, विचारों पर ताला। तो यानी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के वक्त नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब राजनीतिक दल और क्षेत्रीय, जातीय, अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय पर राजनीति शुरू हो गई है। सब कोई अपने आप को हर जाति धर्म के लोगों के लिए हितैषी बता रहा है, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार बागडोर किसको सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.